Lecture number 23, unit number 4. The name of unit is number system. Exercise number 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today is our 23rd lectures of mathematics countdown class 8. Today we solve question number 5th and 6th of exercise number 4. So look at the question number 5, page number 54. So question number 5 is add the following. So first part of the question number 5 is 111 यानी 111 base 2 plus 101 base 2. So हमारे पास जो है इसमें क्वेश्चन है हमारे पास पहले जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वेश्चन इन वर्टिकल फॉर्म. सो 101 111 प्लस 101. सो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. हो वी पुट 0 हेयर इन आंसर. आप देखें आम डेसिमल नंबर्स या आम नंबर्स में जब हम 1 प्लस 1 करते हैं तो वो क्या आता है इक्वल टू 2 आता है. लेकिन बाइनरी सिस्टम में 1 प्लस 1 इक्वल टू जो होता है वो 10 होता है. 10 का हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और 1 जो होगा वो हम नेक्स्ट यहाँ पे कैरी देंगे. सो इस तरह नेक्स्ट 1 प्लस 1 जो होगा इक्वल टू फिर 2 हो गया. 2 का यहाँ पे फिर वो यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा. 10 का हमने यहाँ पे 0 पुट करेंगे और 1 नेक्स्ट फिर कैरी देंगे. इस तरह 1 प्लस 1 2 और वो 1 प्लस किया तो वो 3 होगा. यानी 3 इक्वल टू आप 11 भी कह सकते हैं. सो इस तरह ये आपका 1100 बेस 2 आपका आंसर आ गया. ये आप 1 प्लस 1 इक्वल टू 10 कैसे होता है. सो देखें वो कैसे होता है. जैसे कि 1 प्लस 1 क्या होता है आम नंबर्स में डेसिमल नंबर्स में क्या होता है 2 होता है ना. 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. सो इसको पुट करें इन डिवीजन साइन. सो वो डिवाइड विद 2 इसलिए हम करेंगे इसको डिवाइड 2 के साथ क्योंकि हमारी बेस जो है यानी वो 2 है. यानी बाइनरी नंबर जो है वो यानी बाइनरी में यहाँ पे 2 है. यानी बाइनरी सिस्टम में बेस जो है वो यहाँ पे 2 है. सो 2 1 2 हाउ मेनी लेफ्ट. सो 0. यहाँ पे 0 जो है रिमाइंडर में आपके पास क्या बच गया 0. क्वेश्चन क्या आया 1. अब ये 0 और ये 1 मिलके क्या बन जाएगा 10. जैसे कि हम देखते हैं कि ये आपका 0 एंड ये आपका जो है फर्स्ट नंबर जो है आपके पास है 0 है रिमाइंडर 0 है और क्वेश्चन आपका 1 है. इस तरह ये आपके पास जो है वो क्या बन गया 10. अब 10 में ये जो आपका 0 है आपने क्या करना है आपने पुट कर देना है आपका यहाँ पे. ठीक है. और ये जो 1 जो होगा हमने इसको कैरी दे देना इस वाले फर्स्ट वाले नंबर फर्स्ट के साथ नेक्स्ट सेकंड नंबर पे. ठीक है. अब ये 1 प्लस 1 2 आल्सो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 2. यानी कि वो फिर 2 बन गया. अब 2 को 2 पे डिवाइड करें रिमाइंडर आपके पास फिर 0 आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे. ठीक है. और लास्ट 1 देखें 1 प्लस 1 इसके ऊपर आप अब कैरी देंगे तो 1 गया 3. अब 3 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे जैसे 2 1 ज़ा 2 तो अब हो मैन लेफ्ट 1. अब रिमाइंडर में क्या आ गया 1 और ये रिमाइंडर भी 1 है और आपका क्वेश्चन भी 1 है. तो 1 और 1 क्या हो गया 11 हो गया. जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 0 ये 0 और ये 1 आपस में मिलके क्या बन गया 10. सो सेम हियर 1 प्लस ये 1 और ये 1 इक्वल टू क्या हो गया 11. यानी कि मैंने जैसे आपको बताया ये 3 टाइम 1 जो हो गया इक्वल टू आपका 11 यानी 3 इक्वल टू 11. यानी कि बाइनरी नंबर्स में 2 इक्वल टू आपका अगर 10 है तो 3 आपका इक्वल टू 11 भी हो सकता नहीं है. यानी कि इस तरह आप देखें 1 प्लस 1 है हमने 2 किया 2 को 2 पे डिवाइड किया रिमाइंडर में हमारे पास 0 हमने यहाँ पे पुट किया और ये 1 कैरी हमने नेक्स्ट को पुट कर दिया. ठीक है. ये 1 और ये 1 जो कैरी था वो इक्वल टू फिर क्या हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया. 2 को 2 पे डिवाइड किया आपके पास रिमाइंडर में क्या बचा 0. ये 0 हमने यहाँ पे सेकंड नंबर सेकंड टाइम प्लेस पे पुट कर दिया. ठीक है. अब जो ये जो हमारे पास 1 था नेक्स्ट वाला 1 ये वाला 1
ये हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया किसके ऊपर, ये लास्ट वाले डिजिट के ऊपर, ये इस 1 के ऊपर। अब जब यहाँ पे 1 पुट किया आपने तो यहाँ से 1 + 1 = क्या हो गया 2, और ये जो ऊपर आपने कैरी दिया था तो ये बन गया 3। अब 3 को आप अंदर रखें यानी डिवीजन साइन के और 2 पे इसको डिवाइड करें बेस 2 के साथ, तो 2 × 1 = 2, तो 3 में से 2 गया 1। तो अब यह देखिए ये 1 और ये 1, ये वाला 1 आपने यहाँ पे पुट किया और ये 1 जो है अब नेक्स्ट कोई नंबर नहीं जिसको हम इसको कैरी देंगे। सो ये वाला जो क्वेश्चन वाला 1 होगा वो भी हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1100/2, यानी कि आपका ये 0 1 आपका 10 बन जाता है, इसी तरह 1 और ये 1 आपका 11 बन गया, राइट। सो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें है 1011/2 + 111/2। So question given in horizontal form, we write it in first vertical form. So 1011 + 111/2। आप ब्रैकेट के बगैर भी बेस ये लगा सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट आप, क्योंकि आपकी बुक में विदाउट ब्रैकेट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मैंने यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा के सॉल्व किया। दोनों सूरतों में क्वेश्चन ठीक है, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। सो 1 + 1 = क्या हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया 2, तो 2 / 2 हाउ मेनी लेफ्ट, यानी आपके पास रिमाइंडर में क्या बचा 0, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 0। 1 आपने नेक्स्ट कैरी दिया 1 + 1 और कैरी जो था आपके पास आ गया 3, तो इस तरह 3 को आपने डिवाइड किया 3 / 2, 2 1 = 2, हाउ मेनी लेफ्ट, 3 में से 2 माइनस किया तो हमें लेफ्ट 1। सो आपके पास रिमाइंडर में यहाँ पे क्या आ गया 1, वो 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और ये जो क्वेश्चन में हमारे पास 1 आया था वो हमने कहाँ पे पुट किया, इधर इसके ऊपर। इस तरह ये जो हमारे पास ये 0 के ऊपर हमने जो 1 पुट करना है यहाँ पे। अब ये 1 और ये यानी 0 के ऊपर जो 1 था 1 और ये 1 जो है = क्या हो गया 2, तो 2 को फिर डिवाइड किया 2 1 = 2, रिमाइंडर में आपके पास क्या बच गया, ये आपके पास 0 बच गया, ये वाला, ठीक है। और नेक्स्ट 1 फिर हमने इस 1 के ऊपर कैरी दिया, ये 1 और ये ऊपर वाला 1 जो कैरी दिया आपने इसको रफ पे साथ साथ कैरी दें, तो ये बन गया 2 2 को जब फिर डिवाइड किया तो आपके पास ये रिमाइंडर में ये 0 आ गया और ये जो आपके लास्ट में आपका 1 बचा वो आपका यहाँ पे आ गया। इस तरह 10,010/2 इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 2। तो इस तरह जैसे कि मैंने इधर ये रफ वर्क ये सारा सॉल्व करके किया है, सो सेम इसका भी रफ वर्क जो था इसी जैसा ही था, यानी कि 1 + 1 2, 1 + 1 2 और 1 कैरी दिया तो 3 जो सेम था। इसलिए ये आप जब आप सेपरेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका रफ वर्क आप इधर साथ साथ करेंगे। मैंने इसी को दोनों को सेम रफ वर्क था इसलिए मैंने सेम ही सॉल्व कर दिया, यानी इसके लिए भी मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है 1011/0 प्लस है 1110/2। सो जब हम लिखेंगे वर्टिकल फॉर्म में तो नंबर्स के नीचे यानी डिजिट के नीचे डिजिट लिखे तो 1 + 0, आपको 1 + 0 आपको नज़र आ रहा है, तो 1 + 0 = क्या आएगा 1 ही आएगा। सो नेक्स्ट है 1 + 1 क्या होगा 2, 2 को यानी 1 + 1 = इन बाइनरी नंबर्स 10, 10 का हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 0, 1 हम नेक्स्ट कैरी दे देंगे यानी इस 0 के ऊपर। तो इस तरह ये इसके ऊपर जो 1 था 1 + दिस 1 तो = 10, 10 का आपने फिर दिया आपने यहाँ पे 0। अब जो नेक्स्ट आप कैरी करेंगे कैरी देंगे तो वो है हमारा, ये देखें इस क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं आपको रीराइट करके दिखाती हूँ और इसके ऊपर हम इसके वो कैरी भी देंगे। जैसे ये 1 0 1 1 फिर क्या है 0 1 1 और बेस 2। अब जो इसके नीचे इस 1 के नीचे ये 0, इसके नीचे ये 1 और ये 1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे, ये 1 का 1 एज इट आपके पास आ गया और ये 1 और 1 आपका क्या हो गया 10, 10 का आपने यहाँ पे लगाया 0, 1 आपने इसके ऊपर कैरी दे दिया, ठीक है। ये कैरी दिया 1 + 1 फिर आपका 10 हो गया, यहाँ पे आपका 0 आ गया, या फिर आपने कैरी दिया तो 1 + 1 क्या हो गया 10, यहाँ पे आपका एक 0 आ गया, फिर आपने नेक्स्ट 1 इसको दे दिया यानी 1 + 1 = 10, आपका यहाँ पे आ गया 0, आपने नेक्स्ट कैरी इसको दिया।
अब ये 0 + 1 इक्वल टू क्या आ गया 1, और लास्ट पे जो अकेला 1 था तो वो एज इट आपका आ गया। तो अब आपके पास ये क्या आ गया आंसर 1 फिर आगे 4 टाइम्स 0 और एंड पे आपके पास 1/2 इज आंसर। सो इस तरह आप इसके ऊपर कैरी दे के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, या तो जिस तरह मैंने आपको 1 + 1 करके 2 किया, 2 को 2 पे डिवाइड किया और रिमाइंडर में आपके पास 0 बचा और वो 0 पुट करते जाए और ऊपर नेक्स्ट कैरी आप देते जाए, उस सूरत में भी ठीक है। अगर आप अपने माइंड में 1 + 1 को याद कर ले कि 1 + 1 अकॉर्डिंग टू बाइनरी सिस्टम 10 होता है, 1 + 1 क्या होता है 10 होता है। तो उस सूरत में 10 के हम 0 पुट करते जाएंगे आंसर में और 1 जो होगा नेक्स्ट हम कैरी देते जाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो देखें आपके पास है 1000 क्या है 1110111 और बेस 2 प्लस में है 10110। तो इसको भी हम इस तरह पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसको ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे। सो 1 + 0 इक्वल टू आपके पास आ गया 1। इसी तरह 1 + 1 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 10। 10 का आपने क्या लिया 0, 1 आपने इसके ऊपर कैरी दिया। सो 1 + 1 10 आल्सो आपका 0 आ गया। नेक्स्ट आपने 1 + 1 किया तो 10 हो गया, 10 का आपने इसको कैरी दिया तो 0 हो गया। सो नेक्स्ट पे 1 + 1 और +1 हो गया आपके पास 3 हो गया। 3 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया जैसे मैंने पीछे करके दिया तो उसका आता है 11। 11 का क्या करेंगे आप यहाँ पे 1 लगा देंगे, 1 आप इस नेक्स्ट को कैरी देंगे तो 1 + 1 आपका क्या होगा इन बाइनरी सिस्टम सो 10। तो लास्ट डिजिट इज 10। सो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया 10 1 0 1 आ गया। यानी एक तो आपका ये मेथड है जैसे मैंने अभी आपको 10 के रूल से सिखाया और फिर एक मेथड मैंने आपको यानी डिवाइड करके दिखाया। यानी 1 तो एज इट आ गया, 1 + 1 2 है तो ये आपका 2 है, 2 पे आप 2 को डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर में आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और 1 जो हमने नेक्स्ट इसको कैरी दे दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 आ गया, उसको कैरी दिया तो 0 आ गया। हमने नेक्स्ट फिर इसको 1 को कैरी दिया, ये 2 बन गया। नेक्स्ट हमने इसको फिर 1 इसको कैरी दिया तो ये 3 बन गया। अब जब ये 3 बनता है तो जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 2 1 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 2 1 2 आएगा तो रिमाइंडर में आपके पास ये 1 बचा। अब ये वाला 1 जो होगा हमने यहाँ पे पुट किया और नेक्स्ट 1 हमने इसको पुट दे दिया कैरी में। इस तरह ये लास्ट पे फिर 2 बन जाता है और 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो होता है रिमाइंडर में 0 बच जाएगा और हमारे पास क्वेश्चन में जो होगा हमारा आंसर जो होगा वो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह जो हमने इस क्वेश्चन को देखा और सॉल्व किया, मैंने इसको 10 वाले मेथड के साथ भी करके दिखाया आपको और 2 के को भी उस पे 2 पे डिवाइड करके भी। यानी 1 का 1 आपके आ गया, 1 + 1 2 इक्वल टू 2, तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर में आपके पास 0 बचा। 0 आपने यहाँ लगाया, कैरी आपने 1 नेक्स्ट को दिया, 1 1 आपका फिर 2 हुआ। इस तरह नेक्स्ट 1 + 1 आप इस तरह करते जाएंगे। ये 2 होगा, 2 को फिर डिवाइड किया आपके पास रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 1 + 1 और ये कैरी 1 किया तो 3 हो जाएगा। 3 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर में आपके पास 1 आ जाएगा, वो 1 आप यहाँ पुट करेंगे और क्वेश्चन जो होगा वो आप नेक्स्ट को कैरी दे देंगे। सो लास्ट नंबर जो है वो 1 है, 1 के ऊपर ये 1 प्लस करेंगे, 2 2 को डिवाइड किया, 2 1 2 और 0 आपके पास बचा। इस तरह आपका ये 0 यहाँ पे पुट किया और क्वेश्चन वाला आपका 1 यहाँ पुट हुआ। इस तरह आपके पास आंसर ये आ गया, यानी 1 0 1 0 0 1। सो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 इस क्वेश्चन का, यानी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 4 टाइम 1 एंड 0, यानी 1 1 1 1 0 बेस 2 और प्लस में है आपके पास 1 0 0 1 बेस 2। यानी कि आप ये तो इजी सा क्वेश्चन है, जैसे 0 + 1 है तो क्या आएगा इक्वल टू 1, फिर इसी तरह 1 + 0 इक्वल टू 1, 1 + 0 इक्वल टू 1 और 1 + 0 इक्वल टू 1 और लास्ट नंबर जो था 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। वो एज इट आपका 10 लग जाएगा, या आप अगर इस 10 को इस 10 का 10 लिख लें, या 1 प्लस आप अगर
2 भी लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास रिमाइंडर में क्या बच गया, 0। तो 0 आपने यहाँ पे पुट किया और इस तरह आपने 0 यहाँ पुट किया और 1 भी आपने यहाँ आगे पुट कर दिया। इस तरह आंसर आपके पास आ गया 1 0 1 1 1 1, यानी 4 टाइम आपके पास 1 आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 5 पार्ट्स कंप्लीट किए। इसका एक पार्ट रहता है जो आप खुद सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है सब्ट्रैक्ट द सेकंड बाइनरी नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट, यानी कि अब इसमें आपने जैसे कि पहले क्वेश्चन 5 में हमने एडिशन के क्वेश्चन किया यानी ऐड किया, और अब इसमें हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में जो पार्ट्स है हमारे, ये हम इसमें भी 6 पार्ट हैं जो कि 5 पार्ट्स में करूँगी और आप जो बाकी एक पार्ट रह जाएगा वो आप सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है, अब जैसे कि हमने एडिशन में हमने किया 1 + 1 जो होता है बाइनरी नंबर्स में वो 10 के इक्वल होता है। सो यहाँ भी हमें अब सब्ट्रैक्शन में भी डिफरेंस इस तरह होगा अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर। जैसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 बोरो ले लेते हैं, तो लेकिन जब बाइनरी नंबर्स में हम बोरो लेंगे तो वो हमारा 2 बोरो हम लेंगे। जैसे अब आपके पास क्वेश्चन है 101/2 - 11, यानी कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करना है। तो आपने देखे 101 - 11 को हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा। अब 1 में से 1 गया तो आपके पास क्या बच गया, 0। ये सेम जैसे डेसिमल्स नंबर्स में हम आम नंबर्स में करते हैं, 1 में से 1 गया तो 0। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 0 में से 1, तो माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, हम इधर से कैरी लेंगे, तो सॉरी बोरो लेंगे। बोरो इस 1 से हम जब बोरो लेंगे तो यहाँ पे हमने 1 बोरो नहीं लेंगे बल्कि 2 बोरो लेंगे। तो 2 जब होगा तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये एक है 101 है और इसमें से ये 11/2 के 1 में से 1 के तो आपके पास 0। अब यहाँ से आप जब कैरी बोरो लेंगे सॉरी, तो यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब 2 में से 1 गया तो आपके पास क्या आ गया, 1। तो आपके क्या आंसर आ गया, बेस साथ लगाएंगे 2, तो इस तरह आपके पास बेस 10 आपके पास आंसर आ गया। एक तो इसका ये मेथड है, एक इसको करने का एक और मेथड है वो देखेंगे। जैसे अब मैंने जैसे आपको 101 का, यानी कि मैंने कहा कि हमने यहाँ से 1 बोरो लेना है, सॉरी 1 बोरो नहीं लेना, 2 बोरो लेना है। अगर हम 1 बोरो लेकर करते हैं उस सूरत में फिर क्या होता है, 1 में से 1 गया, जैसे आपका 0 आ गया। अब यहाँ से 10 में से 1 माइनस करें, यहाँ से ज़ाहिर बात है 1 है तो 1 में से 10 0 को लिया है तो 10 में से 1 किया तो क्या होगा, 9 आता है। अब 9 को बेटा आपने इस तरह आपने दोबारा वो बाइनरी सिस्टम में 2 पे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 पे डिवाइड किया, 4 से क्या होता है, 8 होता है। पीछे आपके पास क्या बच गया, रिमाइंडर में आपके पास क्या बचा, 1। और ये जो 1 बच जाता है वो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे जो क्वोशंट होता है वो माइनस में वहाँ से नहीं लगाते। जबकि हम क्या करते हैं उसमें एडिशन में जो क्वोशंट होता है वो नेक्स्ट कैरी देते हैं, लेकिन यहाँ जब माइनस में करते हैं तो जस्ट हम इसको जो रिमाइंडर होता है वो लिखते जाते हैं, आगे कैरी जब नहीं लेना। तो इस तरह बोरो यहाँ पे लेंगे तो ये 2 की तरह लेंगे। अगर वैसे हम लेंगे 10 में से 1 माइनस करेंगे तो फिर हमें ये डिवीजन मेथड साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो हमारी अकॉर्डिंग टू बुक मेथड है वो ये हमारा मेथड है, और ये भी मेथड इसमें यूज़ हो सकता है। अगर जिसको जो बेटा समझ आए वो आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह दोनों सूरतों में हमारा आंसर जो है वो 10/2 ही आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। अब पार्ट 2 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1001 - 111 है, यानी 1001 में से हमने 111 को माइनस करना है। तो सिंपल सा है, यही है, 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास वही, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसको जैसे दोबारा रीराइट करें, जैसे ये 1001 और ये 111 है, यानी कि डिजिट के नीचे आप डिजिट लिखें तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 में से 1 गए तो आपके पास क्या आ गया, 0। अब यहाँ से आप कैरी बोरो लेंगे तो ये हो गया 2 इस 2 में से आपने बोरो लिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे रह गया 1। अब 2 में से गया 1 तो पीछे रह गया आपके पास 1, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 और लास्ट आपका रह गया था 0। अब इन 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, इग्नोर दीज 0, और आपके पास आंसर क्या आ गया, 10/2,
ठीक है। सो इस तरह आप इसका बोरो लेंगे 2 और इस तरह इजीली आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर वो 10 वाला मेथड से करेंगे तो उस सूरत में आपका क्या होगा, यहाँ से आप इससे आप इसको कैरी देंगे 10 बनेगा, 10 में से ये फिर इसको कैरी दिएंगे तो 10 में से 1 के तो 9, 9 इस तरह वो फिर आपके पास ये 1 आ जाएगा और यहाँ आपके पास जो रहेगा 8 रह जाएगा। 8 में से वो 9 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या रह जाता है 8। तो 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और रिमाइंडर में आपके पास 0 रह जाएगा, सेम इसी मेथड के साथ। ठीक है। सो ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, आरबीसी मेथड को अप्लाई करेंगे, राइट। इस मेथड यानी आपने बोरो जो लेके करेंगे ज़्यादा इजी है। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3। अब पार्ट 3 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है हमारे पास है 10,001 बेस 2 माइनस 1110 बेस 2। सो आपने इसी क्वेश्चन को भी आप ऐसे इसको दोबारा से रीराइट करें। तो देखें आपके पास 1 000 1 और नीचे आप ये ऊपर 5 डिजिट है और नीचे आपके 4 डिजिट है, यानी कि आप डिजिट के नीचे डिजिट लिखें। सो 0 1 1 एंड 1 3 टाइम 1 है। सो बेस आपकी 2 है। आप इसको देखें 1 में से 0 गया तो आपके पास 1। यहाँ वही बात है कि आप 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते। यहाँ से आपने क्या किया, बोरो लिया, यहाँ से 2 में से नेक्स्ट 2 बोरो लिया, यहाँ पे आपके पास रह गया 1। यहाँ से नेक्स्ट आप इसको देंगे बोरो 2 और यहाँ रह जाएगा आपका 1। अब 2 में से 1 गया आपके पास क्या आ गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे रह ही गया 0। तो इन 0 को इग्नोर कर दें, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। सो आपका आंसर आ गया 11 बेस 2। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरह करें जैसे आपके पास क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 1 1 मिनट 1 1 1 1 0 एंड 1। ठीक है। और इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, पहले 1 आएगा फिर 1 एंड 0 एंड 1 से और बेस 2 के साथ आप लिखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट है आपने क्या किया, 1 में से 1 गया तो आपके पास 0, यहाँ से आपने बोल लिया 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पे क्या रह गया था 0, तो 0 में से गया 0 0, 1 में से 1 गया 0 और लास्ट आपके पास जो था 1 रह गया ये। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आ गया 1001 बेस 2, राइट। सो इस तरह आप इसको बोरो लेके करेंगे तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा और इस तरह आप ये इसको रफ पे साथ साथ करें। ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5। अब पार्ट 5 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारे पास पार्ट 5 में हमारे पास क्वेश्चन है 110 माइनस 101 यानी 110 बेस 2 माइनस 101 बेस 2। अब आप इसी तरह इसी क्वेश्चन को भी रीराइट करें और देखें तो आपके पास क्वेश्चन आएगा 110 बेस 2 और इसको डिवाइड माइनस किसके साथ करेंगे 101 बेस 2 यानी 110 में से 101 आपने माइनस करना है। सो आपने क्या किया, यहाँ से आप कैरी बोरो लेंगे, यहाँ से 2 आ गए, यहाँ पीछे आपके पास क्या रह गया 0। अब 2 में से 1 माइनस करें, हो मैनी लेफ्ट, सो 1। अब 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि आपके पास आंसर जो आ गया वो है 1 बेस 2। यानी कि आपके पास ये जो 2 0 इनको इग्नोर कर दें तो आंसर आपके पास क्या आ गया 1 बेस 2। सो इस तरह हमने इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स किए, जो कि पहले हमने क्वेश्चन 5 के 5 पार्ट्स किए, उसका एक पार्ट रह गया और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के भी हमने 5 पार्ट्स किए और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा ताकि आपको आप प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें इन क्वेश्चंस को भी और वो जो रह गए उनको भी। सो यही आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।